अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ गो हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह बीमारां नूं शिफा, बीमारां नूं अल्हम्दुलिल्लाह शिफा और बे औलादां नूं औलाद वाला करे। जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह कायनात ते बेरोज़गार ने, या रब्बुल आलमीन वास्ता तेरे प्याक हबीब का रोज़गार अता फरमाए। एक दफ़ा मिल के कहो आमीन सुम आमीन। आपकी खिदमत में हाज़िर हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर बाबा जी। आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह खुश्की पर। खुश्की अल्हम्दुलिल्लाह चार किस्म की होती है, बरूनी, अंदरूनी। अल्हम्दुलिल्लाह जो शख्स कहते हैं कि खुश्की अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म ही नहीं होती, भाई बहुत बहुत आला चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत बहुत नुस्खे महंगे तरीन इस्तेमाल कर बैठे हैं, लेकिन खुश्की नहीं जाती। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करेंगे परहेज़ पर कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह खट्टी चीज़, गर्म चीज़, तली हुई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल नहीं करनी। मिसाल के तौर पर मच्छी, अंडा, गोश्त किसी भी किस्म का आप इन्हें इस्तेमाल नहीं करना। नान, पकौड़े, बर्गर, शारमे अल्हम्दुलिल्लाह, फास्ट फूड चीज़, पिज़्ज़ा वगैरह इस्तेमाल नहीं आपने करना। पराठा आपने इस्तेमाल नहीं करना। खुश्क और गर्म चीज़ आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह आप जहन में रखें और सीने का तवीज़ बना लें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी और खुश्की करने वाली चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही दूर रहेंगे जितना अल्हम्दुलिल्लाह इंसान परहेज़ के अल्हम्दुलिल्लाह करीब तर मवाद होता है। कोशिश करें आप अल्हम्दुलिल्लाह कि खुश्की अगर दिमागी है, या खुश्की पेट की है, या खुश्की अंतरियों की है, या खुश्की अल्हम्दुलिल्लाह जिगर, मैदे और मसाने की है। वादा करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह के जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर खुश्की हुई तो ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम करता है कि खुश्की कोने कोने से अल्हम्दुलिल्लाह खींच कर ख़त्म करने में अल्हम्दुलिल्लाह ये माहिर है। समझ ले कि तमाम नुस्खों का बेताज बादशाह है अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा जो हम बता रहे हैं। और हड और जग भी था, हमारा ख़ानदानी और बरसों पुराना ये नुस्खा है। लेकिन प्लीज़ लुकमान हकीम अल्हम्दुलिल्लाह फरमा चुके हैं कि इलाज से बेहतर परहेज़ होता है। जिस शख्स ने परहेज़ नहीं करना, बड़ी मेहरबानी इस नुस्खे से वो दूर रह सकते हैं। नुस्खा बताने से पहले हमारी एक छोटी सी अल्हम्दुलिल्लाह एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ भाई, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको नुस्खा हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। दूसरों तक अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो को शेयर करें ताकि आज आप इस मर्द में शामिल है। हो सकता है कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई और इस मर्द में शामिल हो। आपके एक शेयर करने से, क्लिक करने से अगर ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास पहुँचता है, वो इस्तेमाल करता है, रब शफा देता है, तो रोज़े महशर वाले दिन इसका अज़ल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक के ज़ात को मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अता महफूज रखे। कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह आपने लेना 50 ग्राम ताज़ा मक्खन, 50 ग्राम ताज़ा मक्खन। इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह जहन में आपने रखना है कि मक्खन ताज़ा होना चाहिए। अगर मक्खन आपको गाय का मिल जाए तो समझे कि आपके लिए वो सोने पर सुहागा है। बिलफर्ज आपको अगर गाय का मक्खन नहीं मिलता, अल्हम्दुलिल्लाह भैंस का, जिसे पंजाबी ज़बान में मज कहा जाता है, उसका भी मिले तो वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें अगर गाय का मिले आपको तो बहुत अच्छा। आपने अल्हम्दुलिल्लाह 4 तोले पुदीने का अल्हम्दुलिल्लाह पानी निकाल लेना भाई, और 4 तोले ही धनिए सब्ज का पानी आपने ले लेना। 1 तोला अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये नुस्खा आखिरी जड़ है खुश्की की। 50 साल से जो शख्स खुश्की में पागल हो चुका है ना, जिसे समझ ही नहीं आती भाई करूं क्या। शदानों की खुश्की है, या खास करके अंतरियों की, दिमाग की खुश्की, मैदे जिगर में सुंगरश खुश्की है, मसाना खुश्क हो चुका है, अंदरूनी खुश्की बहुत ज़्यादा है, रात को नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन बहुत है, सर में अक्सर दर्द रहता है, कानों में छां छां की आवाज़ आती है और कानों के सामने पर्दा सा महसूस होता है। और खुश्की और गर्मी का गाया इंसान हो जो दुनिया के बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल कर चुका हो, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी उम्मीद है। मेहरबानी करें, आखिरी चीज़ बता रहा हूँ कि 1 तोला आपने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करनी है कि ये हो प्योर सब कुछ।
پیور سب کچھ آپ نے لینا ہے. 1 تولہ الحمدللہ روغن کاسٹر آئل آپ نے لینا بھائی، جسے ارنڈ کا تیل کہا جاتا ہے. تمام چیزوں کو مکھن میں شامل کریں اور صبح خالی پیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے. اور الحمدللہ مہربانی شام کو سونے سے پہلے 2 چمچ الحمدللہ دودھ میں بادام روغن ڈال کر آپ نے استعمال کرنا ہے. میرے کہنے پر 5 سے 6 دن آپ استعمال کریں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جسم میں کسی بھی حصے میں خشکی کا الحمدللہ نشان تک نہیں رہے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. شفا بن جانا میرا سونا رب ہے. دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین اپنے پاک رسول کے صدقے، رسول میں اور اللہ رب العزت میں جو محبت ہے، عشق ہے، اس کا واسطہ ہے. یا رب العالمین شفا عطا فرما. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اتنی دیر تک الحمدللہ اجازت. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا چینل آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے. اللہ نگہبان.